प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। 8 जून को होने वाले खौफनाक वाक़े को अब लोग सरफराज शाह कत्ल केस के नाम से जानते हैं। रेंजर्स के एहलकारों की गिरफ्तारी के बाद ATC में मुंतकिल होने वाला ये केस अब अपने आखिरी मराहिल तय कर रहा है और इसमें गिरफ्तार 6 रेंजर्स एहलकारों समेत 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मीडिया में 8 जून से सुर्खियों में रहने वाले सरफराज शाह केस की समाअत आज शुरू हुई। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत नंबर 1 में रेंजर्स एहलकारों और बेनज़ीर पाक के मुलाजिम अफसर खां को पेश किया गया। अदालत में फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद मरकजी मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने गवाहों को अदालत में तलब करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। 2 मुल्जिमान के वकला ने अदालत से वाक़े की CD और मकतूल सरफराज शाह के फ़ोन का रिकॉर्ड हासिल करने की दरख्वास्त की है। याद रहे कि 23 जून को अदालत ने मुल्जिमान को वकील करने की मोहलत दी थी और 25 जून को अदालत ने मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। 27 जून को मुकदमे का चालान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 मुंतकिल किया गया था। डेरा इस्माइल खान के थाने कलाची पर खातून खुदकुश हमला आवर के हमले के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी शहरियों और यहाँ के सरकारी इदारों को अब खवातीन खुदकुश हमला आवरों का भी सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमी नहीं आ रही। खुद कुछ धमाके हों, बमों से हमले या बारूदी मवाद के धमाके हों, ये सब पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी में तबाही और बर्बादी की न जाने कितनी दास्तानें रकम कर चुके हैं। मगर अब इन हमलों ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है जो मुस्तकबिल में हमारे लिए मजीद परेशानियों का सबब बन सकता है, और वो है मर्दों के साथ खवातीन खुदकुश हमलावरों की शमूलियत, जिसके 2 वाक़या चंद दिनों के वक्फे में हमारे सामने आ चुके हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में कलाची थाने पर हमला करने वाली खातून बुर्का पहनकर थाने में अपने साथी के साथ दाखिल हुई, जिसके लंबे बाल उसके खातून होने की निशानदही कर रहे थे। हमला आवर लड़की की उम्र 18 से 20 साल तक थी और रंग रूप में वो वजीरिस्तान या उज़्बक कबीले के लोगों से मिलती जुलती थी। एक पुलिस ऑफिसर के मुताबिक लड़की ने अगरचे बुर्का पहना हुआ था, लेकिन उसका चेहरा नजर आ रहा था। हमला आवरों ने अपने आप को खुद कुछ हमलों में उड़ा दिया, जिससे इब्तिदाई तौर पर 8 पुलिस एहलकार हलाक हो गए थे। इस हमले में लड़की ने अपने साथी मर्द से भी पहले अपने आप को धमाके से उड़ाकर ये साबित कर दिया कि वो कितनी चाको चौबंद और मुतहर्रिक थी। इब्तिदा में 3 अफराद मोटरसाइकिलों पर थाने में आए थे, मगर उनमें से एक वापस चला गया था। इससे कबल सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर लोअर दीर में हुक्काम ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले के मकसद के लिए अगवा की जाने वाली एक कमसिन बच्ची को तहवील में ले लिया था। उस बच्ची की उम्र 8 से 10 साल तक थी और उसे पेशावर से अगवा किया गया था। मुश्तबा शिद्दत पसंदों ने लोअर दीर में इस्लाम दर्रा चेक पोस्ट पर खुद कुछ हमला करने का मंसूबा बनाया था और इसके लिए उन्होंने 3री जमात की इस तलबा को पेशावर से अगवा किया था। बज़ाहिर ये 2 ही ऐसे वाक़यात हैं जिनके दौरान खवातीन को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल किया गया था, मगर मुस्तकबिल में ऐसे मजीद हमलों का खदशा इसलिए भी है कि अब खुदकुश हमले करने वाले ज्यादातर मर्द शक की बुनियाद पर पहले ही गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जबकि खवातीन पर इस सिलसिले में कम ही शक किया जाता है। रावलपिंडी में मामूली तनाज़े पर घर के बाहर खड़े हुए नौजवान ने फायरिंग करके अपने पड़ोसी नौजवान को कत्ल कर दिया। छोटे भाई के साथ तनाज़ा देखते ही देखते बड़े भाई के कत्ल का सबब बन गया। गुस्सा इंसान की अकल को खत्म कर देता है। इस कैफियत में अगर नौजवानों के हाथ असलहा आ जाए तो इंसानी जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। रावलपिंडी के थाना बन्नी के इलाके में हाफिज उमर नामी नौजवान के पड़ोस में कैसर नामी नौजवान रहता था। दोनों के घर बिल्कुल आमने सामने थे। एक रोज घर के सामने खड़े होने पर कैसर और उमर के छोटे भाई अली की तल्ख कलामी हुई। ताहम अहले मोहल्ला की मुदाखलत के बाद
मामला हल कर दिया गया। अगले ही रोज उमर जब दफ्तर से लौटा तो दोबारा यही तनाजा चल रहा था। उमर ने कैसर को झगड़े से मना किया, लेकिन जब उमर घर की तरफ पलटा तो कैसर के वालिद ने उसे फायरिंग के लिए कहा, जिस पर उसने पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। मोहल्ले के जो अपने बच्चे हैं वो इधर गली में गुजरते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो ये इतराज़ करते थे, तो इस वजह से मतलब है ना मुमारी हो गई। तो लोगों ने भेज बचाव करा दिया। हाफिज उमर साहब आगे जो मेरे बेटे हैं, तो उसने कहा अच्छा आप अंदर चलो मैं बात करता हूँ। तो ये इधर आया, उसके अशरफ साहब से बात की और 2-4 बातें करके तो पलटा वापस। तो इनको कहते यार चलो अंदर चलो, जो छोड़ो का बाद में बात कर लेंगे। तो पीछे से ना वो कैसर जो अंदर पिस्तौल मार रहा था और थड़े से नीचे कदम रख के, उमर का तो मुंह उस तरफ था, बैक से जनाब उसको, और बाप कहता है मारो पुन दे आज इन्होंने दस दे। तो बस उसने 4-5 गोलियां मार दी। 3 गोलियां लगने के बाद हाफिज उमर को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जानबर ना हो सका। अहले मोहल्ला ने फायरिंग करने वाले कैसर और इसके वालिद अशरफ को काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया। कोई ऐसा नहीं जिससे कोई इतना इश्ताल पैदा हो। बच्चे हैं महल्ले के, अगर ये अपने बाहर खड़े हैं तो आमने सामने दरवाजे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं था, कोई किसी ऐसे मकसद के लिए नहीं खड़े थे, किसी शरारत के लिए नहीं खड़े थे। जिस तरह रूटीन के बच्चे बाहर खड़े होते हैं, जिस तरह खड़े थे, तो बस ये आ गए कि क्यों खड़े हो। पहले इनको रफा दफा करवा दिया, फिर हम जाकर उधर बैठ गए। 2-4 मिनट बाद फिर शोर पड़ा, बाहर आए तो देखते देखते उसने एकदम गोली मार दी। 3 या 4 गोलियां मारी हैं। ये बच्चा जो था ये तो जो उनका पहले आपस में थोड़ी तलखी हुई थी उसमें मौजूद ही नहीं था, ये बाद में आया। बस ये खड़ा भी, इसका मुंह उधर था, उसने देखते देखते बस अंदर से निकला तो गोली मार दी। उमर के भाई का कहना है कि कैसर और इसका झगड़ा सिर्फ इस बात पर था कि वो गली में दोस्तों के साथ खड़ा होता था, लेकिन इस बार निशाना उसके बड़े भाई को बना दिया गया। खड़े हुए थे अपने दरवाजे के आगे, मैं, भाई और कज़न था और एक और साथ लोग फ्रेंड था। तो बस इससे पहले इनकी वालदा आगे इन्होंने बदतमीज़ी की हमारे साथ, फिर जनाब क्या कहते हैं उनके वालिद साहब आए और फिर इनका बेटा आया। तो भाई को इन्होंने कहा भाई यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो, तो भाई ने बल्कि इनको कहा कि अगर आपको यहाँ पे, अगर हम अपने दरवाजे के आगे खड़े हैं तो आपको कोई मसला तो हम अंदर चले जाते हैं। तो भाई तो उसका अपने बेटे को कहता तो आज इनको मसा हम चकाते हैं, तुम जाओ अंदर से गन लेकर आओ। तो वो गन लेकर आया तो भाई हमें अंदर कह रहा था कि तुम लोग अंदर चलो, मैं भी। तो बस बाहर निकलते साथ बाप ने भी कहा, पीछे से माँ ने भी उनकी कहा कि मारो आज इनको, तो बस उसने फायर कर दिए 5। हाफिज उमर की 3 साल कबल ही शादी हुई थी और वो अपने वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा था। इस कत्ल ने उसके वालिदैन से उनके बुढ़ापे की लाठी छीन ली। साफ किया जाए हमारे साथ और इनको इन जालिमों को की फरे किरदार तक पहुँचाया जाए, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, हमें कुछ नहीं चाहिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया और जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुलजिम ने कत्ल की वजह मामूली तनाज़ा ही बताया है और गुस्से की वजह से नौबत कत्ल तक पहुंच गई। बेवकूफ़ी है, छोटे से मसला हल हो जाता तो महल्ले के लोग भी बैठकर 4-5 आदमी बुजुर्ग बैठ जाएं, इमाम मस्जिद बैठ जाए, कोई भी महल्ले का नाज़म नैब नाज़म कोई बैठ जाए तो ये घर में भी हल हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन वो बच्चा जो जज्बाती था, उस बच्चे ने फ़ौरन पिस्टल निकाला और फायर कर दी। मुलज़मान को जेल भिजवा दिया, इंशाअल्लाह सजा याब होंगे। समाजी माहिरीन का कहना है कि नौजवानों की असलहे तक आसान रसाई ऐसे वाक़यात का बायस बनती है जो कई घरों के चिराग गुल कर चुकी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को असलहे के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर नजर रखना होगी। आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। आपने देखा कि रावलपिंडी में मामूली तनाज़े पर घर के बाहर खड़े हुए नौजवान ने फायरिंग करके अपने पड़ोसी नौजवान को कत्ल कर दिया। चोरी, डाके, अगवा और कत्ल की बढ़ती हुई वारदातों के साथ
हमारे शहरियों में ज्यादा तहफ्फुज़ का भी फुकदान पाया जाता है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। अगर ऐसा ना किया गया तो जराइम में इजाफे के साथ लोगों में ज्यादा तहफ्फुज़ का एहसास भी खत्म हो जाएगा। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।